विवेक चूड़ामणि। आत्मचिंतन का विधान। यह विकल्प चित्त मूलक है। चित्त का अभाव होने पर इसका कहीं नाम निशान भी नहीं रहता। इसलिए चित्त को प्रत्यक चैतन्य स्वरूप आत्मा में स्थिर करो। किसी नित्य बोध स्वरूप, केवल आनंद रूप, उपमा रहित, कालातीत, नित्य मुक्त, निश्चेष्ट, आकाश के समान निःसीम, कला रहित, निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में साक्षात अनुभव करते हैं। कारण और कार्य से रहित, मानवीय भाव से अतीत, समरस, उपमा रहित, प्रमाणों की पहुंच से परे, वेद वाक्यों से सिद्ध, अस्मत्, मैं रूप से स्थित पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में अपने अंतःकरण में अनुभव करते हैं। अजर, अमर, अभाव शून्य, वस्तु स्वरूप, निश्चल जल राशि के समान, नाम रूप से रहित, गुणों के विकार से शून्य, नित्य, शांत स्वरूप और अद्वितीय पूर्ण ब्रह्म का विद्वान समाधि अवस्था में हृदय में साक्षात अनुभव करते हैं। अपने स्वरूप में चित्त को स्थिर करके अखंड ऐश्वर्य संपन्न आत्मा का साक्षात्कार करो। संसार गंध से युक्त बंधन को काट डालो और यत्न पूर्वक अपने मनुष्य जन्म को सफल करो। समस्त उपाधियों से रहित अद्वितीय सच्चिदानंद स्वरूप अपने अंतःकरण में स्थित आत्मा का चिंतन करते रहो। इससे तुम फिर संसार चक्र में नहीं पड़ोगे। दृश्य की उपेक्षा। मनुष्य की छाया के समान केवल आभास रूप से दिखलाई देने वाले इस शरीर का, इसके फल का विचार करके शव के समान एक बार बाध कर देने पर महात्मागण इसे फिर स्वीकार नहीं करते। अपने नित्य और निर्मल चिदानंदमय स्वरूप को प्राप्त करके इस मलरूप जड़ उपाधि को दूर से ही सर्वथा त्याग दो और फिर कभी इसकी याद भी मत करो, क्योंकि उगली हुई वस्तु को याद करने पर उल्टी जी बिगाड़ने वाली ही होती है। विचारवानों में श्रेष्ठ महात्मा जन इस स्थूल सूक्ष्म जगत को इसके मूल कारण माया के सहित निर्विकल्प सत स्वरूप ब्रह्म अग्नि में भस्म करके फिर स्वयं नित्य विशुद्ध बोध आनंद स्वरूप से स्थित रहते हैं। गौ अपने गले में पड़ी हुई माला के रहने अथवा गिरने की ओर जैसे कुछ भी ध्यान नहीं देती, इसी प्रकार प्रारब्ध की डोरी में पिरोया हुआ यह शरीर रहे अथवा जाए, जिसकी चित्त वृत्ति आनंद स्वरूप ब्रह्म में लीन हो गई है, वह तत्ववेत्ता फिर इसकी ओर नहीं देखता। अखंड आनंद स्वरूप आत्मा को ही अपना स्वरूप जान लेने पर किस इच्छा अथवा किस कारण से तत्ववेत्ता इस शरीर का पोषण करे। आत्मज्ञान का फल। आत्मज्ञान में सम्यक सिद्धि प्राप्त किए हुए जीवन मुक्त योगी को यही फल मिलता है कि अपने आत्मा के नित्य आनंद रस का बाहर भीतर निरंतर आस्वादन किया करे। वैराग्य का फल बोध है और बोध का फल उपरति, विषयों से उदासीनता है, तथा उपरति का फल यही है कि आत्म आनंद के अनुभव से चित्त शांत हो जाए। यदि पिछली वस्तुओं की प्राप्ति न हो तो पहली बातें निष्फल हैं, अर्थात आत्म शांति के बिना उपरति, उपरति के बिना बोध और बोध के बिना वैराग्य निष्फल है। विषयों से निवृत्त हो जाना ही परम तृप्ति है और वही साक्षात अनुपम आनंद है। प्रारब्धवश प्राप्त हुए दुखों से विचलित न होना ही आत्मज्ञान का सबसे पहला फल है। भ्रांति के समय पुरुष ने जो नाना प्रकार के निंदनीय कर्म किए हैं, उन्हीं को ज्ञान हो जाने के उपरांत यह विवेक पूर्वक कैसे कर सकता है। विद्या का फल असत से निवृत्त होना और अविद्या का उसमें प्रवृत्त होना है। ये दोनों फल ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषों की मृग तृष्णा आदि की प्रतीति में उसे जानने या न जानने वालों में देखे गए हैं।
नहीं तो यदि मूढ़ पुरुष के समान विद्वान को भी असत पदार्थों में प्रवृत्ति बनी रहे तो विद्या का प्रत्यक्ष फल ही क्या हुआ। यदि अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश हो जाए तो उस इच्छा रहित पुरुष के लिए सांसारिक विषय क्या स्वतः ही प्रवृत्ति के कारण हो जाएंगे। भोग्य वस्तुओं में वासना का उदय न होना वैराग्य की चरम अवधि है। चित्त में अहंकार का सर्वथा उदय न होना ही बोध की चरम सीमा है और लीन हुई वृत्तियों का पुनः उत्पन्न न होना यह उपरामता की सीमा है। जीवन मुक्त के लक्षण। निरंतर ब्रह्माकार वृत्ति से स्थित रहने के कारण जिसकी बुद्धि बाह्य विषयों में से निकल गई है और जो निद्रालु अथवा बालक के समान दूसरों के निवेदन किए हुए ही भोग्य पदार्थों का सेवन करता है तथा कभी विषयों में बुद्धि जाने पर जो इस संसार को स्वप्न प्रपंच के समान देखता है, वह अनंत पुण्यों के फल का भोगने वाला कोई ज्ञानी महापुरुष इस पृथ्वी तल में धन्य है और सबका माननीय है। जो यति परब्रह्म में चित्त को लीन कर विकार और क्रिया का त्याग करके सदा आनंद स्वरूप ब्रह्म में मग्न रहता है, वह स्थित प्रज्ञ कहलाता है। तत्वमसि आदि महावाक्यों से शोधित ब्रह्म और आत्मा की एकता को ग्रहण करने वाली विकल्प रहित चिन्मात्र वृत्ति को प्रज्ञा कहते हैं। यह चिन्मात्र वृत्ति जिसकी स्थिर हो गई है वही जीवन मुक्त कहा जाता है। जिसकी प्रज्ञा स्थिर है, जो निरंतर आत्म आनंद का अनुभव करता है और प्रपंच को भूला सा रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। वृत्ति के लीन रहते हुए भी जो जागता रहता है किंतु वास्तव में जो जागृति के धर्मों से रहित है तथा जिसका बोध सर्वथा वासना रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त कहलाता है। जिसकी संसार वासना शांत हो गई है, जो कलावान होकर भी कलाहीन है, अर्थात व्यवहार दृष्टि में ऊपर से विकारवान प्रतीत होता हुआ भी जो निरंतर अपने निर्विकार स्वरूप में स्थित रहता है तथा जो चित्त युक्त होने पर निश्चिंत है, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। प्रारब्ध की समाप्ति पर्यंत छाया के समान सदैव साथ रहने वाले इस शरीर के वर्तमान रहते हुए भी इसमें अहम भाव, मैं, मेरापन का अभाव हो जाना जीवन मुक्त का लक्षण है। बीती हुई बात को याद न करना, भविष्य की चिंता न करना और वर्तमान में प्राप्त हुए सुख दुख आदि में उदासीनता, यह जीवन मुक्त का लक्षण है। अपने आत्म स्वरूप से सर्वथा पृथक इस गुण दोषमय संसार में सर्वत्र समदर्शी होना जीवन मुक्त का लक्षण है। इष्ट अथवा अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में समान भाव रखने के कारण दोनों ही अवस्थाओं में चित्त में कोई भी विकार न होना जीवन मुक्त पुरुष का लक्षण है। ब्रह्म आनंद रसास्वादन में चित्त की आसक्ति रहने के कारण बाह्य और आंतरिक वस्तुओं का कोई ज्ञान न होना जीवन मुक्त यति का लक्षण है। देह तथा इंद्रिय आदि में और कर्तव्य में जो ममता और अहंकार से रहित होकर उदासीनता पूर्वक रहता है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षण से युक्त है। जिसने श्रुति प्रमाण से अपने आत्मा का ब्रह्मत्व जान लिया है और जो संसार बंधन से रहित है, वह पुरुष जीवन मुक्त के लक्षणों से संपन्न है। जिसका देह और इंद्रिय आदि में अहम भाव तथा अन्य वस्तुओं में इदम यह भाव कभी नहीं होता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। जो अपनी तत्वावगाहिनी बुद्धि से आत्मा और ब्रह्म तथा ब्रह्म और संसार में कोई भेद नहीं देखता, वह पुरुष जीवन मुक्त माना जाता है। साधु पुरुषों द्वारा इस शरीर के सत्कार किए जाने पर और दुष्ट जनों से पीड़ित होने पर भी जिसके चित्त का समान भाव रहता है, वह मनुष्य जीवन मुक्त माना जाता है।
समुद्र में मिल जाने पर जैसे नदी का प्रवाह समुद्र रूप हो जाता है, वैसे ही दूसरों के द्वारा प्रस्तुत किए विषय आत्मस्वरूप प्रतीत होने से जिसके चित्त में किसी प्रकार का क्षोभ उत्पन्न नहीं करते, वह यति श्रेष्ठ जीवन मुक्त है। ब्रह्म तत्व के जान लेने पर विद्वान को पूर्ववत संसार की आस्था नहीं रहती, और यदि फिर संसार की आस्था बनी रहे तो समझना चाहिए कि वह तो संसारी ही है, उसे ब्रह्म तत्व का ज्ञान ही नहीं हुआ। यदि कहो कि पूर्व वासना की प्रबलता से फिर भी इसकी संसार में प्रवृत्ति रह सकती है, तो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ब्रह्म के एकत्व ज्ञान से विषय का बाध हो जाने के कारण इसकी वासना मंद हो जाती है। जिस प्रकार अत्यंत कामी पुरुष की कामवृत्ति माता को देखकर कुंठित हो जाती है, उसी प्रकार पूर्ण आनंद स्वरूप ब्रह्म को जान लेने पर विद्वान की संसार में प्रवृत्ति नहीं होती। प्रारब्ध विचार। निधिध्यासनशील अर्थात आत्मचिंतन में लगे हुए पुरुष को बाह्य पदार्थों की प्रतीति होती देखी जाती है। फल भोग देखा जाने के कारण श्रुति उसे उसका प्रारब्ध बतलाती है। युक्ति से भी जब तक सुख दुख आदि का अनुभव है तब तक प्रारब्ध माना जाता है, क्योंकि फल का भोग क्रियापूर्वक होता है, बिना कर्म के कहीं नहीं होता। जग जाने पर जैसे स्वप्न अवस्था के कर्म लीन हो जाते हैं, वैसे ही मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान होते ही करोड़ों कल्पों के संचित कर्म नष्ट हो जाते हैं। स्वप्न अवस्था में जो बड़े से बड़ा पुण्य अथवा पाप किया जाता है, क्या जग पड़ने पर वह स्वर्ग अथवा नरक की प्राप्ति का कारण हो सकता है? जो यति अपने को आकाश के समान असंग और उदासीन जान लेता है, वह किसी भी आगामी कर्म से कभी थोड़ा सा भी लिप्त नहीं हो सकता। जैसे घड़े के संबंध से घड़े में रखी हुई मदिरा की गंध से आकाश का कोई संबंध नहीं होता, उसी प्रकार उपाधि के संबंध से आत्मा उपाधि के धर्मों से लिप्त नहीं होता। लक्ष्य की ओर छोड़ दिए गए बाण के समान ज्ञान के उदय से पूर्व ही आरंभ हुआ कर्म अपना फल दिए बिना ज्ञान से नष्ट नहीं होता। जैसे व्याघ्र समझकर गौ की ओर छोड़ा हुआ बाण पीछे उसको गौ जान लेने पर भी बीच में नहीं रोका जा सकता, वह तो तुरंत उसके लक्ष्य को वेध ही देता है। विद्वान का प्रारब्ध कर्म अवश्य ही बलवान होता है, उसका क्षय भोगने से ही हो सकता है। उसके अतिरिक्त पूर्व संचित और आगामी कर्मों का तो तत्व ज्ञान रूप अग्नि से क्षय हो जाता है। किंतु जो ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर सदा उसी भाव में स्थित रहते हैं, उनकी दृष्टि में तो वे प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के ही कर्म कहीं नहीं हैं। वे तो मानो साक्षात निर्गुण ब्रह्म ही हैं। जो मुनि श्रेष्ठ उपाधि के संबंध को छोड़कर केवल ब्रह्मात्म भाव से ही अपने स्वरूप में स्थित रहता है, उसके प्रारब्ध कर्मों की स्थिति की बात स्वप्न में देखे हुए पदार्थों से जगे हुए पुरुष का संबंध बताने के समान अनुचित है। जगा हुआ पुरुष स्वप्न के प्रातिभासिक देह तथा उस देह के उपयोगी स्वप्न प्रपंच में कभी अहमता, ममता और इदमता अर्थात मैंपन, मेरापन और यहपन नहीं करता। वह तो केवल जागृत भाव से ही रहता है। उसको न तो मिथ्या वस्तुओं को सिद्ध करने की इच्छा होती है और न उसके पास सांसारिक पदार्थों का संग्रह ही देखा जाता है। यदि फिर भी उसकी मिथ्या पदार्थों में प्रवृत्ति रहे तो यह निश्चय है कि वास्तव में उसकी नींद टूटी ही नहीं है। इसी प्रकार सदा ब्रह्म भाव में रहने वाला पुरुष ब्रह्म रूप से ही स्थित रहता है। वह ब्रह्म के सिवा और कुछ नहीं देखता। जैसे स्वप्न में देखे हुए पदार्थों की याद आया करती है, वैसे ही विद्वान की भोजन करना और छोड़ना आदि क्रियाएं स्वभाववश अपने आप हुआ करती हैं। देह कर्मों से ही बना हुआ है, अतः प्रारब्ध भी उसी का समझना चाहिए।
अनादि आत्मा का प्रारब्ध मानना ठीक नहीं, क्योंकि आत्मा कर्मों से बना हुआ नहीं है। आत्मा अजन्मा, नित्य और अनादि है, ऐसा यथार्थ कथन करने वाली श्रुति कहती है। फिर उस आत्म स्वरूप से ही सदा स्थित रहने वाले विद्वान के प्रारब्ध कर्म शेष रहने की कल्पना कैसे हो सकती है? प्रारब्ध तो तभी तक सिद्ध होता है जब तक देह में आत्म भावना रहती है, और देहात्म भाव मुमुक्षु के लिए इष्ट नहीं है। इसीलिए प्रारब्ध की आस्था को छोड़ देना चाहिए। और वास्तव में तो शरीर का भी प्रारब्ध मानना भ्रम ही है, क्योंकि वह तो स्वयं अध्यस्त अर्थात भ्रम से कल्पित है, और अध्यस्त वस्तु की सत्ता ही कहाँ होती है, तथा जिसकी सत्ता ना हो उसका जन्म भी कहाँ से आया, और जिसका जन्म ही ना हो उसका नाश भी कैसे हो सकता है। इस प्रकार जो सर्वथा सत्ता शून्य है, उस शरीर का भी प्रारब्ध कैसे हो सकता है। जिनको ऐसी शंका होती है कि यदि ज्ञान से अज्ञान का मूल सहित नाश हो जाता है तो ज्ञानी का यह स्थूल देह कैसे रहता है, उन मूर्खों को समझाने के लिए श्रुति ऊपरी दृष्टि से व्यवहार सत्ता को लेकर प्रारब्ध को उसका कारण बतला देती है। वह विद्वान को देह आदि का सत्यत्व समझाने के लिए ऐसा नहीं कहती, क्योंकि श्रुति का अभिप्राय तो एकमात्र परमार्थ वस्तु का वर्णन करने में ही है। नानात्व निषेध। श्रुति कहती है, वास्तव में सर्वत्र परिपूर्ण, अनादि, अनंत, अप्रमेय और अविकारी एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें और कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो घनीभूत सत, चित्त और आनंद हैं, ऐसा एक नित्य, अक्रिय और अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य वस्तु है। उसमें कोई नाना पदार्थ नहीं है। जो अंतरात्मा, एक रस, परिपूर्ण, अनंत और सर्वव्यापक है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो न त्याज्य है, न ग्राही है और न किसी में स्थित होने योग्य है, तथा जिसका कोई अन्य आधार भी नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कोई नहीं है। जो गुण और कला से रहित है, सूक्ष्म, निर्विकल्प और निर्मल है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। जिसका रूप वर्णन नहीं किया जा सकता तथा जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही है। उसमें नाना वस्तु कोई भी नहीं है। जो सत्य, वैभवपूर्ण, स्वतः सिद्ध, शुद्ध, बोध स्वरूप और उपमा रहित है, ऐसा एक अद्वितीय ब्रह्म ही सत्य है। उसमें नाना पदार्थ कुछ भी नहीं है। आत्म अनुभव का उपदेश। जिनका किसी भी वस्तु में राग नहीं है और भोग का भी सर्वथा अंत हो गया है, तथा जिनका चित्त शांत एवं इंद्रियां संयत हैं, वे महात्मा सन्यासी जन ही इस परम तत्व को जानकर अंत में इस अध्यात्म योग के द्वारा परम शांति को प्राप्त हुए हैं। अतः हे वत्स, तुम भी आत्मा के इस परम तत्व और आनंद घन स्वरूप का विचार करते हुए अपने मन कल्पित मोह को छोड़कर मुक्त हो जाओ और इस प्रकार अज्ञान निद्रा से जगकर कृतार्थ हो जाओ। समाधि के द्वारा भली प्रकार निश्चल हुए चित्त और विकसित ज्ञान नेत्रों से इस आत्म तत्व को देखो, क्योंकि यदि सुना हुआ पदार्थ निःसंदेह होकर भली प्रकार देख लिया जाता है तो उसके विषय में फिर कोई संशय नहीं होता। अपने अज्ञान रूप बंधन का संसर्ग छूट जाने से जो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है, उसमें शास्त्र, युक्ति, गुरुवाक्य और अंतःकरण से सिद्ध होने वाला अपना अनुभव प्रमाण है। बंधन, मोक्ष, तृप्ति, चिंता, आरोग्य और भूख आदि तो अपने आप ही जाने जाते हैं। दूसरों को उनका जो ज्ञान होता है वह तो केवल आनुमानिक ही है।
श्रुति के समान गुरु भी ब्रह्म का केवल तटस्थ रूप से ही बोध कराते हैं। विद्वान को चाहिए कि अपनी ही ईश्वर अनुग्रहित बुद्धि से उसका साक्षात अनुभव करके इस संसार सागर से पार हो जाए। अपने अनुभव से अखंड आत्मा को स्वयं जानकर सिद्ध हुआ पुरुष निर्विकल्प भाव से आनंद पूर्वक सदा आत्मा में ही स्थित रहे। वेदांत का सिद्धांत तो यही कहता है कि जीव और संपूर्ण जगत केवल ब्रह्म ही है और उस अद्वितीय ब्रह्म में निरंतर अखंड रूप से स्थित रहना ही मोक्ष है। ब्रह्म अद्वितीय है, इस विषय में श्रुतियां प्रमाण हैं।